3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे। क्या बताऊं मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा। परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। कुछ नहीं बोल सकते हम। किसी माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख शायद ही कोई हो जब उनका जवान बेटा आंखों के सामने हो, लेकिन 13 साल से न बोल सके न सुन सके, सिर्फ मशीनों के सहारे सांस ले रहा हो। ऐसे ही एक दर्दनाक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में पड़े 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा पिछले 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस की बेंच ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया इस तरह से की जाए कि मरीज की गरिमा और सम्मान बना रहे, यानी कि भले ही वो बहुत अच्छी जिंदगी ना जी पाया हो, लेकिन मौत कम से कम सम्मानजनक हो। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब भी हम आपको समझा देते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो कृत्रिम लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए ताकि मरीज की प्राकृतिक मौत हो सके। यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की उस गुहार के बाद आया जिसमें उन्होंने अपने बेटे को इस लंबे और असहनीय जीवन से मुक्ति देने की अपील की थी। 13 साल से उम्मीद और दर्द के बीच जी रहे इन माता पिता के लिए यह फैसला एक बेहद कठिन लेकिन शायद सबसे भारी फैसला बन गया है। सर्वशक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे। परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है ये बच्चा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में। आप इतने साल से इस वक्त इतनी तकलीफ में जी रहे हैं, तो कैसे? वो तो क्या बताऊं मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा। कुछ नहीं बोल सकते हम। जहां एक तरफ कानून का इतिहास लिखा गया, वहीं दूसरी तरफ एक परिवार की पीड़ा भी दुनिया के सामने आ गई है। इस पे सुनिए कि इस पूरे मामले पे एडवोकेट क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ वकील का बाइट चला जाएगा। इमोशनली बहुत टफ है क्योंकि अपने ही बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना किसी भी पेरेंट के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो 13 साल से यही होता देख रहे थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आज आर्टिकल 21 के मातहत राइट टू डाई का राइट हरीश राणा को दे दिया गया है। अगले 1 हफ्ते के बीच में एम्स में पहुंच जाएगा हरीश राणा और वहाँ उसकी सारी जो ट्यूब्स वगैरह सब रिमूव कर दी जाएंगी और जैसे वो ट्यूब रिमूव होगी नेचुरल स्टेट में होगा। नेचुरल जैसे भी उसकी डेथ हो सकती होगा, तो मतलब अब कोई छेड़खानी नहीं होगी, सब कुछ नेचुरल होगा। 2018 में दिया था, वो क्या फैसला था उसके बारे में? कॉमन कोज में गाइडलाइन बनाई गई थी कि अगर पैलेटिव स्टेट में है, कोई 100% नॉन मूवमेंट में है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे उसके साथ बिहेव किया जाएगा, क्या डायरेक्शंस थे, वो गाइडलाइन दी गई थी। यानी कि एक्टिव यूथेनेशिया नहीं था, पैसिव यूथेनेशिया। तब भी पैसिव ही था। पूरी दुनिया में भी एक्टिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पैसिव ही है और वो भी बहुत थोड़ा सा। उसमें से आज छोटी सी किरण भारत में भी निकली है और सारे देश के CMOs को डायरेक्शन दे दिया गया है कि अपने यहाँ भी प्राइमरी और सेकेंडरी बोर्ड बना के रखें और उसकी समय समय पर रिपोर्ट अपने मंत्रालय को करते रहें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।